नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इस बीच जो सुबह 7 बजे से ही शाम 5 बजे तक चल रहा है। इस बीच नगर निकाय चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो नगर पालिका और नगर पंचायतों में मेयर, चेयरमैन और पार्षद पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार नगर निगम में मेयर और पार्षद के की शिवालिक नगर पालिका में चेयरमैन और सभासद पदों के लिए चुनाव हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार जिले की 3 सुपर जोन, 19 जोन और 48 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी मतदान केंद्रों और बूथों पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी और मतदाता आज शहर की जो है सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए जो है मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और तक जो है माफ कीजिएगा शाम 5 बजे तक ये मतदान है वो प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने वाला है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान हो जाएगा और ऐसे में तमाम जो जनता है वो मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मतों का प्रयोग कर रही है। सुरक्षा की अगर बात कर ले तो देखिए खासा इंतजाम किया गया है जिससे किसी भी मतदाता को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, जिसके लिए देखिए कल ही पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी थी, तैयारियां भी पूरी कर गई थी। और जो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक चलने वाला है। खासतौर से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 25 तारीख को देखिए रिजल्ट भी सामने आएगा और 25 तारीख को पता चलेगा कि निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से कर ली गई थी और ऐसे में तमाम जो तैयारियां थी वो भी कर ली गई थी। चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस बल भी तैनात को देखते हुए सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चालू करवाया गया। शाम 5 बजे तक ये मतदान जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलने वाला है। जो तमाम मतदाता हैं वो लगातार बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही हरिद्वार जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वही आपको बता दें कि डीएम कौमेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विभिन्न मतदाता मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विशिष्ट जांचकीय औद्योगिक संस्थान में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया और उन्होंने मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की और कहा कि हर मतदाता का वोट लोकतंत्र का को मजबूत बनाना है और सुरक्षा के मद्देनजर जिले में कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखने की बात कही है। वहीं मतदाताओं में अपने प्रतिनिधि चुनने को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। 8 बजे से देखिए मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू है और ऐसे में जो तमाम सुरक्षा की व्यवस्था है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है और इस बीच देखिए पुलिसकर्मी भी अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ देखिए डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए नजर आए कि जिस तरह से तैयारियां है क्या वो पूरी तरह से है और किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसके लिए लगातार दौरा किया जा रहा है। जायजा लेते हुए यहाँ पर एसएसपी डीएम नजर आ रहे हैं और वो खुद भी अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी मतदाता या मतदान कर्मी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। सुबह 8 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू है। शाम 5 बजे तक ये चलने वाला है। 25 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा और पता चलेगा कि आखिरकार कौन इस निकाय बाजी मार रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। एसएसपी डीएम पहुंचे हुए हैं मतदाता स्थल पर जहां मताधिकार का ये पूरा प्रक्रिया है वो चल रहा है। लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल पर पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करते हुए इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही ये मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी है। शाम 5 बजे तक चलने वाला है। खासतौर से जो दिव्यांग और बुजुर्ग है उनके लिए भी खास इंतजाम किया गया है। मेडिकल के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया चालू है और इस बीच डीएम ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं क्या सभी पूरी है या नहीं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है।
किसी भी मतदाता को यहां पर पहुंचने में तो कोई कमी नहीं, क्योंकि देखिए ठंड के मद्देनजर 8 बजे से मतदान शुरू किया गया है, शाम 5 बजे तक चलने वाला है और इस मतदान की प्रक्रिया है वो शाम 5 बजे तक खत्म होने वाला है। 25 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा, फिर खुलेगा भाग्य का पिटारा कि आखिरकार कौन सी पार्टी इस निकाय चुनाव में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। आज मेरे द्वारा मतदान का उपयोग किया गया है और मैं सभी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करें। तो आज जो व्यवस्थाओं में जो पुलिस की अरेंजमेंट्स हैं, साथ में हमारे इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हैं, वो पुलिस विभाग के द्वारा देखा जा रहा है और मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से स्पष्ट तरीके से चुनाव किया जा रहा है। और प्रदेश में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू की है, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलने वाली है और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शाम 5 बजे तक मतदान का जो है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसे में की जानकारी के लिए कि देश के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहा है। निकायों के लिए 1515 मतदान केंद्र और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 30,92,028 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस बीच बात कर लेते हैं पुरुषों की, जिसकी संख्या 15,62,349 है। तो वही महिलाओं की संख्या बात कर ले तो 14,66,151 महिला मतदान कर रही हैं और 528 ट्रांसजेंडर मतदाता भी यहां मौजूद है। और इसी के साथ आपको बता दें कि निकाय चुनाव की मतगणना 25 जनवरी को होगी और 25 जनवरी को पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। और काशीपुर में कई युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। जी हाँ, दरअसल वे कई युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। इस बीच बता दें कि पहली बार वोट डालने वाले इन युवाओं का कहना है कि वे अपने शहर और समाज के बेहतर भविष्य के लिए एक सशक्त प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। उनके लिए वह सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। प्रशासन ने भी अब पहली बार होने वालों के लिए खास इंतजाम किया हुआ है और वहीं कुछ मतदान केंद्रों पर युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। फर्स्ट टाइम था मेरा वोट डालने का और मेरा वोट जो है वो शहर की नफरत के खिलाफ है। बाकी मुझे वोट डाल के बहुत अच्छा लगा और बदलाव होना है इस बार जरूरी है। और उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 30,29,028 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के 11 नगर निकायों के मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशी हैं। सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्य पार्षद की कुल 4,888 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी मतदान के लिए प्रदेश के तमाम आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच 100 निकायों में मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 16,284 कर्मचारी, 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चुनाव में लगाए गए हैं। वहीं इस बार चुनाव बैलेट पेपर से ही हो रहा है। मेयर प्रत्याशियों का बैलेट नीले रंग और नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के सफेद बैलेट पेपर होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों के हरे रंग, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए बैलेट पेपर जो है गुलाबी रंग के होंगे। लोकतंत्र का महापर्व है और प्रदेश की जनता इस महापर्व को मनाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से अपील करता हूं कि महापर्व में अपना योगदान सुनिश्चित करें, अपना मत जरूर दें।
क्योंकि आपके वोट की ताकत और राष्ट्रपति के वोट की ताकत बराबर है। आपके वोट की ताकत प्रधानमंत्री जी के वोट की ताकत एक बराबर है। इसलिए अपना वोट अवश्य दें। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, मैं अभी कुछ वार्डों से घूमकर आया हूं, वातावरण भाजपामय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोड़ 54 से अधिक सभाएं जो पूरे प्रदेश के अंदर की हैं, उसका भी एक संदेश है। और मुझे ये लगता है कि सबको मतदान करना चाहिए। कोई बहुत विषम बातें हैं तो अलग बात है, लेकिन अपने अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। सर, क्या कुछ मुद्दे आपको लगते हैं इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी जोर दिखाया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी काफी देखिए ऐसा है कि प्रचार के लिए ऐसा है कि लोकल बॉडीज का चुनाव है, हर जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं। हरिद्वार में अलग मुद्दे हैं, ऋषिकेश में अलग हैं, देहरादून में अलग होंगे, या पहाड़ों में कहीं और अलग मुद्दे होंगे। अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन नगर निगम का, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से शहर में रहने वाले जितने भी वोटर हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग समय के तहत अपना मताधिकार का प्रयोग करें, बूथ पे आए। इससे जो लोकल इश्यूज होते हैं, जिसमें हमें डे टू डे जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पार्षद और मेयर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, शहर को आगे बढ़ाने के लिए, शहर को सुंदर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये लोग मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हमें सही रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए आगे आना चाहिए और सभी लोग आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि प्रदेश के 30 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वहीं निकाय चुनाव में मतदाता के प्रति जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटद्वार पे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वहीं उन्होंने कोटद्वार को जनता से मतदान करने की भी अपील की है। फरवरी का दिन है, मतदान का दिन है। हम अपने मेयर और वार्ड मेंबर्स को चुनने जा रहे हैं। आप सभी भाई और बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपना इस राष्ट्र कर्तव्य को, अपने धर्म को जरूर निभाएं और आज आप निकलकर वोट अवश्य करें। और उत्तराखंड में निकायों के लिए आज हो रहे हैं और इसी बीच देहरादून नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल अपने परिवार के साथ केंद्रीय विद्यालय भूकंपुर और डालने पहुंचे हुए हैं। इस बीच दौरान मीडिया से बात करते हैं और सौरभ थपलियाल ने लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। और लोकतंत्र का महापर्व है और मैं तो समस्त अपने मतदाताओं से, देहरादून नगर निगम के, उन सबसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि सब लोग मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान अपने क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी बातों को रखने के लिए कोई व्यक्ति है, उसको चुनने का आपका ये अधिकार है और कर्तव्य है। तो मैं अपने देहरादून नगर के जो नगर निगम के सारे मतदाता हैं, खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के लिए मतदान शुरू हो गया है। 30,29,028 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। इस बीच आपको बताते चले 5,400 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रदेश के 11 नगर निकायों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में है, वहीं 43 नगर पालिका परिषद हैं और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशी हैं। वहीं वार्ड सदस्य पार्षद के कुल 488 प्रत्याशी अपनी किस्मत का फैसला करवाएंगे। और इस बीच निर्वाचन आयोग ने 16,284 कर्मचारी, 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। प्रदेश में कुल 1516 मतदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल, इनमें से 592 संवेदनशील और 412 अति संवेदनशील मानदेय स्थल हैं, जहां पर 16,62,349 पुरुष मतदाता जबकि 14,66,151 महिला मतदाता, 528 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं।
निकाय चुनाव की 25 जनवरी की मतगणना होगी। पुलिस मुख्यालय में समान नागरिक संहिता के विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक शामिल हुए और इस बीच पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में हुई वर्कशॉप में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और विविध बिंदुओं पर चर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों अपने विचार साझा किए गए और उत्तराखंड में कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दीपम सेठ ने जानकारी ली है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हुए शामिल और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। महानिदेशक दीपम सेठ ने इसकी खुद अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ यूसीसी विषय पर कार्य वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आपको बता दें चले उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है, कभी भी घोषणा हो सकता है। बता दें चले कि उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है, जिसके लिए देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। अध्यक्षता महानिदेशक दीपक सेठ करते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बैठक की गई है। यूसीसी को लेकर ये बैठक की गई है और इस यूसीसी विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक दीपक सेठ करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मतदान किया। सुशील कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे मतदान अवश्य करें। निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रतिबद्ध है। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त ने देखिए वोटिंग की है। सुबह 8 बजे प्रक्रिया शुरू है और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग वोट देकर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ वोट देकर जब वो बाहर आए तो लोगों से भी उन्होंने वोट करने की अपील की है। और सुबह 8 बजे से ही देखिए यहाँ पर निकाय चुनाव हो रहे हैं और शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया लगने वाली है। धीरे धीरे जनता पहुंच रही है और कुछ तमाम जनता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुकी है और कुछ जो जनता है वो अभी जाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी देखिए वोटिंग की है और यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ वोटिंग पश्चात उन्होंने जनता से वोट करने की अपील की है। इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर वोट के लिए अपील की जा रही है कि तमाम जो जनता है वो आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस महापर्व में भाग लें। और उत्तराखंड की महिला आईपीएस अधिकारी तृप्ति भट्ट को उत्कृष्ट महा उपलब्धि के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। तृप्ति भट्ट 40वीं बटालियन पीएससी हरिद्वार की कमांडेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आयोजित 24वें मिड डे करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। प्रतिभागियों का मूल्यांकन कक्षा की भागीदारी, कैश स्टडी और इसी के साथ सामान्य व्यवहार और बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा के आधार पर किया गया है और ये उपलब्धि उत्तराखंड पुलिस ने गौरव और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणा है। और देखिए उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 40वीं बटालियन हरिद्वार की कमांडेंट है ये और ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि एक तरह से बताया जा रहा है, जहां पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां 40वीं बटालियन हरिद्वार की कमांडेंट हैं और इन्हें एक बड़े सम्मान के तौर पर देखिए इन्हें उपलब्धि ये मिली हुई है। तृप्ति भट्ट जो कि इन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है, जिन्होंने एक जो है आपको बता दें कि इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और काशीपुर में कई युवाओं के लिए चुनाव दिन जो है वो बेहद खास है, क्योंकि वे पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। पहली बार वोट डालने वाले इन युवाओं को कहना है कि अपने शहर और समाज के बेहतर भविष्य के लिए वे
सशक्त प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं और उसके लिए ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। प्रशासन ने भी पहली बार वोट डालने वालों के लिए खास इंतजाम किया हुआ है। कुछ मतदान केंद्रों पर सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह आज से ही देखिए ये प्रक्रिया शुरू है और तमाम जो युवा हैं वो भाग ले रहे हैं। और खासतौर से देखिए उन युवाओं के लिए खास इंतजाम किया गया है जो पहली बार इस मतदान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जो इस वर्ष 18 साल के हुए हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं। उनका और युवाओं का जो जोश है, वो खरोश है, वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जहाँ जो तमाम युवा हैं उन्होंने बोला है कि ये न सिर्फ हमारे लिए एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हम इस महापर्व में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो खासतौर से उन युवाओं के लिए खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट टाइम था मेरा वोट डालने का और मेरा वोट जो है वो शहर की नफरत के खिलाफ है। बाकी मुझे वोट डाल के बहुत अच्छा लगा और बदलाव होना है इस बार। और वही मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी मतदाताओं से मतदान करने के लिए की है और उनका कहना है कि पहले सभी लोगों मतदान करें फिर जलपान करें। मसूरी की जनता ने मसूरी नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने का मन बना लिया है। जिस तरह से 20 जनवरी को भाजपा के समर्थन में मसूरी को प्रत्येक व्यक्ति ने रैली में प्रतिभाग किया और उससे साफ हो गया है कि कमल खिलने जा रहा है और मीरा सकलानी चेयरमैन बनने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी के विकास के लिए पार्किंग, हाउसिंग, वेडिंग जोन व नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए हक दिलाने के मीरा सकलानी काम करेंगी। मैं मसूरी की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। 5 साल आगे कर जहां 3 बार उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, वहीं आज मसूरी की जनता ने मन बना लिया है कि यहां पर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा, बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का होगा। 20 तारीख को हमारी यहां की प्रत्याशी मीरा जी के समर्थन में जो रैली निकली, यहाँ की जनता सड़कों पर थी, तो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की चाहती है। सबको विदित है कल नगर पालिका और भाई उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जहां पर ईडी का गाज गिरता हुआ हरक सिंह रावत पर नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि देहरादून के सहसपुर में स्थित 70 करोड़ रुपए की 101 बीघा कुर्क की गई है। इसी के साथ इस जमीन पर दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज संचालित है। इसके अलावा कॉलेज का संचालन उनके बेटे तुषित रावत करते हैं। और वही दिसंबर 2024 में ईडी ने हरक सिंह के परिवार और करीबी रिश्तेदार से पूछताछ की थी। आरोप पूर्व मंत्री रावत के करीबी सहयोगियों ने मिलकर अवैध जमीन का सौदा किया था, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत जमीन का सौदा किया गया था। कोर्ट ने इस सौदे को रद्द कर दिया था, फिर भी जमीन हरक सिंह की पत्नी और करीबी सहयोगियों को बेच दी गई है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी ने इस पर कड़ी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने कॉर्बेट टाइगर सफारी से जुड़े घोटाले की भी जांच की थी, जिसमें कि वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से पेड़ों की अवैध कटाई की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जन्म जन्मांतर